राहुल गांधी की न्याय यात्रा का समापन आज। कार्यक्रम में उद्धव, पवार, अखिलेश, तेजस्वी, साथ ही स्टालिन करेंगे शिरकत। मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर इंडिया ब्लॉक की मेगा रैली, सोनिया गांधी हो सकती हैं शामिल। मणिभवन से अगस्त क्रांति मैदान तक न्याय संकल्प पद यात्रा करेंगे राहुल गांधी, फिर अगस्त क्रांति मैदान के पास तेजपाल हॉल में करेंगे संबोधन। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ 63 दिन में 6,700 किलोमीटर का सफर तय किया। 14 जनवरी को मणिपुर से न्याय यात्रा की शुरुआत हुई थी। इससे पहले धारावी में राहुल गांधी ने अदानी के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, साथ ही दावा किया कि चुनावी बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ। पिछले 10 साल में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने कहा, मैं हेडलाइन के लिए नहीं, डेडलाइन के लिए काम करता हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 5 साल में विकास का बताया अपना एजेंडा। कहा, सपनों से आगे संकल्प लेकर चलता हूं, आने वाले सालों में समर्थ सशक्त भारत की गारंटी। मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने किया वादा, मैं इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में फिर से आऊंगा। बोले, जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशाना। कहा, कुछ लोग दिन रात देते हैं मुझे गाली, देश उन्हें बोल रहा है सो सॉरी। आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलनाडु जिले में एनडीए की चुनावी बैठक में शामिल होंगे। पीएम गुड्डूर में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना की साझा रैली को संबोधित करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी। टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू और जेएसपी प्रमुख पवन कल्याण भी बैठक में शामिल होंगे। 2024 के चुनाव के लिए आंध्र प्रदेश में पहली एनडीए चुनावी बैठक। इस बैठक में 10 साल बाद तीनों गठबंधन सहयोगी टीडीपी, जनसेना और बीजेपी शामिल होंगे। लंबे वक्त बाद मोदी, नायडू और कल्याण एक मंच पर नजर आएंगे। पवन कल्याण की जनसेना 2 लोकसभा और 21 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। नायडू ने विधानसभा चुनाव के लिए 128 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। उधर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में मतदान होगा। 4 जून को परिणाम आएगा। पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर होगी वोटिंग, साथ ही 10 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही 4 राज्यों में मतदान प्रक्रिया की जाएगी पूरी। तीसरे चरण में 7 मई को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों पर मतदान होगा, साथ ही 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग होगी। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान, साथ ही 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा होगा मतदान। पांचवें चरण में 20 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी, साथ में 3 और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा मतदान। छठे चरण में 25 मई को 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान। इस चरण के साथ 2 और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संपन्न होगा मतदान। सातवां और अंतिम चरण 1 जून को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान, साथ ही 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी होगी मतदान प्रक्रिया। इस बार चुनाव प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है, साथ ही 3,40,000 सीएपीएफ कर्मियों की तैनाती होगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। कहा, आ गया लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार। बीजेपी और एनडीए लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद शुरू हुआ शब्दों का सियासी वार प्रहार। कई बड़े नेताओं ने 7 चरणों पर होने वाले मतदान पर नाराजगी प्रकट की है। सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ईवीएम वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हम कहें तो नफरत, वो कहेंगे तो प्रेम। बीएसपी ने लोकसभा चुनाव लंबा खींचने का आरोप लगाया। बीएसपी ने प्रेस रिलीज करके कहा, लोकसभा चुनाव अगर 3 या 4 चरणों में होते तो चुनावी खर्चे में आती कमी। वहीं लोकसभा चुनाव की तारीख को लेकर संजय राउत ने दी प्रतिक्रिया। कहा, देश में चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई जिस तरह से काम कर रहे हैं उसको देखते हुए हमको संदेह है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा कि कोविड के विषम समय में भी उनको अमेठी की जनता की याद नहीं आई। अमेठी की जनता नामदार और कामदार में फर्क जानती है। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की 5वीं सूची। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव समेत 6 प्रत्याशियों का नाम सामने आया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता की कविता को 23 मार्च तक ईडी की हिरासत पर भेजा। शराब नीति घोटाले को लेकर हैदराबाद में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। वही शराब नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9वां समन भेज दिया है। 21 मार्च को पेश होने का आदेश। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट 18 मार्च को सुनाएगा इस पर फैसला।
रंगारेड्डी में बीआरएस कार्यकर्ताओं ने के कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले गिरिराज सिंह, कहा नहीं है बीजेपी के लिए कोई चैलेंज, इस बार करेंगे 400 पार। नांदेड़ से बीजेपी ने प्रताप पाटिल को बनाया अपना उम्मीदवार, कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन कर रैली किया आयोजन। वहीं इंदौर में दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर बोला हमला, कहा ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे बीजेपी के पास हथियार, लोगों को डराकर दूसरी पार्टी के नेताओं को बीजेपी अपनी पार्टी में कर रही शामिल। गढ़वाल से कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गुदियाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सरकार में बेरोजगारी की महामारी। एसपी सांसद एसटी हसन की चुनाव आयोग से गुजारिश, कहा इस बार चुनाव हो निष्पक्ष, बीजेपी केवल बोलती है, जनता देगी जवाब। मिर्जापुर में सीएम योगी ने वर्चुअली मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है, साथ ही समर्थकों को संबोधित भी किया। मुरादाबाद में भी सीएम योगी ने विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया, लोगों को कई सौगातें दी। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सौर ऊर्जा चालित मोटर इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल वितरित किए, जबकि अहमदाबाद में गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने जीएसआरटीसी की 300 से अधिक नई बसेस को दिखाई हरी झंडी, तस्वीरें सामने आई। सूरत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर होलिका दहन के लिए वैदिक होली की तैयारी, साथ ही लोगों को किया गया इस बाबत जागरूक। दिल्ली में गंदे पानी की समस्या से परेशान लोगों ने जल बोर्ड दफ्तर पर किया धरना प्रदर्शन, का समस्या का समाधान नहीं निकलता तब तक करेंगे प्रदर्शन। रामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 610 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, सीएम योगी ने मंच से किया आजम खान पर कटाक्ष। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई, अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेने को कहा।